नमस्ते दोस्तों, आज हम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के जीवन की एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना देखने वाले हैं जिसका प्रभाव आज भी आपको मिडल ईस्ट में यानी इजराइल और उसके आसपास के इलाकों में देखने को मिलेगा। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि यहूदियों से बहुत ज़्यादा नफरत की जाती है। आज हम डिस्कस करेंगे कि मदीना के आसपास यहूदियों के जो 3 कबीले थे उनको एक एक करके मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अपने रास्ते से किस प्रकार हटाया था। सबसे पहला जो आज हम जिसकी चर्चा करने वाले हैं वो था बनु कैनुका नाम का कबीला, जिसके बारे में हम लेक्चर नंबर 20 में थोड़ा सा देख भी चुके हैं। इस घटना का उल्लेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की हर जीवनी में मिलता है। मैं 3 किताबों को रेफ़र करूँगा। सैफुर रहमान मुबारकपुरी की द सील्ड नेक्टर, जिसमें हमें ये घटना मिलती है पेज नंबर 148 के आसपास, और विलियम मुइर की द लाइफ ऑफ मोहम्मद से, और इब्न इजहाक की द लाइफ ऑफ मोहम्मद से। इन तीनों में इसका उल्लेख है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सैफुर रहमान मुबारकपुरी से। वो अपने पेज नंबर 147 पर कुरान की एक आयत के बारे में बताते हैं कि जब बदर की लड़ाई जीत चुके थे और अगली मेजर लड़ाई उहुद वाली नहीं हुई थी, तो उसके बीच में जो अल्लाह मियाँ है वो किस तरह की आयतें नाजिल कर रहे थे, उसका एक उदाहरण यहाँ पर है। यह है सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 82। Verily you will find the strongest among men in enmity to the believers, Muslims, the Jews and al-mushrikun, polytheists, pagans, idolaters and disbelievers, etc. के बद्र और उहुद के बीच में जो कुरान नाजिल हो रही थी, उसमें ये जो अरेबिया का गॉड है अल्लाह नाम का, जो वहाँ साथ में आसमान पे विराजमान है, उसका कहना है कि मुसलमानों के जो सबसे कट्टर दुश्मन है वो यहूदी हैं और मुशरिक हैं। और मुशरिकों में मूर्ति पूजा करने वाले आ जाते हैं, जिनको पेगन्स कहा जाता है वो आ जाते हैं, और जो किसी पे विश्वास नहीं करते वो भी आ जाते हैं। लेक्चर नंबर 20 में मैंने आपसे एक घटना का उल्लेख किया था कि जब बदर की लड़ाई जीत गए थे तो उसके बाद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने बनु कैनुका नाम के पूरे कबीले को इकट्ठा कहा और उसे कहा था कि तुम जानते हो कि मुझे पैगंबर चुना गया है, तो अब तुम्हें ये चाहिए कि तुम मुझे अपना पैगंबर मान लो। तो ये जो यहूदी थे वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे अपने बारे में, तो उन्होंने कहा कि बदर की लड़ाई में तुमने कुछ ऐसे कुरैशियों को हराया है जिनको कोई लड़ाई का ज़्यादा तजुर्बा नहीं था। जब हमसे तुम्हारा पाला पड़ेगा तब तुम्हें पता चलेगा कि असली मर्द क्या होते हैं। इसके परिणाम में अल्लाह मियाँ ने अपनी आयतें नाजिल की थी। ये 4 आयतें हैं सूरह नंबर 3 की, उन्हें देखते हैं। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया उनको अल्लाह के अजाब से ना उनके माल ही कुछ बचाएंगे ना उनकी औलाद कुछ काम आएगी, और यही लोग जहन्नुम के ईंधन होंगे। उनकी भी कौमें फ़िरौन और उससे पहले वालों की सी हालत है कि उन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया तो अल्लाह ने उन्हें उनके गुनाहों की पादाश सज़ा में ले डाला, और अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। ए रसूल, जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया उनसे कह दो कि बहुत जल्द तुम मुसलमानों के मुकाबले में मगलूब यानी हारे हुए होंगे और जहन्नुम में इकट्ठे किए जाओगे, और वह क्या बुरा ठिकाना है। बेशक तुम्हारे समझाने के वास्ते उन 2 मुखालिफ गिरोहों में जो बद्र की लड़ाई में एक दूसरे के साथ गुथ गए, रसूल की सच्चाई की बड़ी भारी निशानी है कि एक गिरोह अल्लाह की राह में जिहाद करता था और दूसरा काफिरों का, जिनको मुसलमान अपनी आँख से दुगना देख रहे थे, मगर अल्लाह ने कलील ही को फतेह दी, और अल्लाह अपनी मदद से जिसकी चाहता है तायीद करता है। बेशक आँख वालों के वास्ते इस वाक़े में बड़ी इबरत है। तो इन आयतों का जो रिज़ल्ट या निचोड़ निकलता है वो ये है कि अब तुम देख चुके हो कि बद्र में लड़ाई हुई, हमसे डबल उनकी शक्ति थी लेकिन फिर भी वो हार गए। तो ये एक तरह से अल्लाह का एक तुम्हें इंडिकेशन है कि मैं उसका पैगंबर हूँ, इसलिए तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो तुम जहन्नुम के ईंधन बनने वाले हो। और जैसे पहले जो फ़िरौनिये थे उनको अल्लाह ने सज़ा दी थी, उनको अजाब दिया था, वैसे तुम्हें भी टॉर्चर झेलना पड़ सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि पहले मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने इनको धमकी दी, वार्निंग दी, तो पैगंबर के बाद अब अल्लाह मियाँ ने इन यहूदियों को धमकी दे दी है, लेकिन इन यहूदियों पर कोई उसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था। लेकिन अभी जो बद्र वाली लड़ाई है उसको हुए कुछ ही महीने हुए थे। विलियम मुइर बताते हैं कि लगभग 1 महीना हुआ था, लेकिन इब्न इस्हाक बताता है कि 2-4 महीने बीत चुके थे। लेकिन एनीवे हुआ ये कि एक मुस्लिम महिला एक यहूदी के यहाँ पर कुछ सामान खरीदने जाती है।
अब ये जो कैनुका वाले यहूदी थे, इनका मेन काम सोने का था, सुनहरे थे, स्वर्णकार थे ये लोग, और उसके अलावा कुछ लोहार थे। तो जब ये लेडी वहाँ गई इनके पास कुछ ख़रीदने के लिए, तो दुकान पे बैठी थी, एक यहूदी ने उसका घाघरा जो है उसकी चोली के साथ बांध दिया या उस पर पिन लगा दिया। रिज़ल्ट ये हुआ कि जब वो उठ के खड़ी हुई तो उसकी स्थिति थोड़ी सी हास्यास्पद बन गई, तो आसपास के जो लोग थे वो उस पर हंसने लग पड़े। तो एक मुसलमान ने देख लिया था कि जिस यहूदी ने शरारत की है उसने उसको पकड़ा और उसकी हत्या कर दी। अब इस यहूदी का जो भाई था उसने उस मुसलमान की हत्या कर दी, तो दोनों ओर एक एक हत्या हो चुकी थी। ये घटना जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास पहुंची तो उसने इस झगड़े को सॉल्व करने की कोशिश नहीं की। उसने अपना जो कज़न था हमज़ा नाम का, उसे अपना झंडा पकड़ाया और अपने चेलों को लेकर पूरी टीम के साथ इन पर हमला करने के लिए चल पड़ा। और इन्होंने पूरे का पूरा जो बनु कैनुका नाम का इनका किला था उसको चारों ओर से घेर लिया। अब यहूदियों को ये उम्मीद थी कि एक तो उनका किला स्ट्रांग है, फिर वो आप लड़ने वाले हैं, और उन जो वहाँ पर एक कबीला था जो अरबी कबीला था बनु खजराज नाम का, उसकी इनके साथ मैत्री की संधि थी कि वो हमारी सहायता के लिए आएंगे। लेकिन बनु खजराज वाले नहीं आए। तो ये जो किले की घेराबंदी थी ये लगभग 15 दिन तक चली। इसका अर्थ ये हुआ कि उनके पास अंदर जो खाने पीने का सामान था वो कम होना शुरू हो गया, और अल्टीमेटली इन यहूदियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो अब इन जो मर्द थे उन सबको उनके हाथ पीठ पे बांध के वहाँ से किले में से एक एक करके निकाला जा रहा था। तो मदीना का जो एक पहले का जो मुखिया था, सरदार था, उसका नाम था अब्दुल्ला बिन उबई। तो उसने मोहम्मद का गला पकड़ लिया कि ये मेरे साथी हैं, मैं तुझे इन सबको मारने नहीं दूंगा क्योंकि इन्होंने मेरी बहुत सहायता की है। जब भी मुझे आवश्यकता पड़ी तो ये यहूदी मेरे साथ हथियार बंद होकर साथ खड़े थे। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने पहले तो उसे इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने कस के गला पकड़ लिया तो रेफरेंस ये आती है कि उसने इतना कस के गला पकड़ा था कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का जो चेहरा है वो काला होने लग गया था। तो लेकिन अभी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बद्र की लड़ाई जीत चुके थे, पर अभी भी अब्दुल्ला के सामने वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये मान लिया कि मैं इनको छोड़ दूंगा, जीवित छोड़ा जाएगा। लेकिन कंडीशन ये लगाई गई कि सारे के सारे जो कबीले के लोग हैं, बच्चे, महिलाएं, मर्द, सारे के सारे यहाँ से छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे, तब इनको बख्शा जा सकता है। तो जो यहूदी थे बनु कैनुका के, उन्होंने मरता क्या ना करता वाली स्थिति में इसे मान लिया और वो यहाँ से पलायन करके सीरिया के निकट किसी जगह पे जाकर बस गए। अब इनका जो किला था वो मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया, और इनके जो सोना बनाने के इक्विपमेंट थे वो इन सबको लूट के माल के रूप में मिल गए। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने उसमें से अपना जो 20% शेयर था वो लिया, जिसके अंदर 3 कमान, 3 तलवारें और 2 बख्तरबंद आते थे। बाकी का जो 80% था वो अपने चेलों में बांट दिया गया, क्योंकि अल्लाह ने उनको लूट का माल दिया था। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग घटना जो होती है कि जो कैनुका के जो साथी थे, जो उनका साथ देने वाले थे, अब्दुल्ला ने तो उनका साथ दिया, लेकिन ऐसी एक और मुखिया था उबैदा नाम का, उसने कैनुका वालों को धोखा देते हुए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास जाता है और उसे कहता कि मैं तुझे अपना पैगंबर मानता हूँ और मैं इनका साथ नहीं दूंगा। तो इन दोनों मुखियाओं के प्रति, यानी अब्दुल्ला बिन उबई जिसने कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से झगड़ा करके इन यहूदियों की जान बचाई थी, और उबैदा जिसने उनको धोखा देकर मोहम्मद का साथ दिया था, इनके बारे में एक आयत नाजिल होती है जो इब्न इज़हाक वाली बायोग्राफी में मेंशन्ड है। हम इसे सुनते हैं। सूरा नंबर 5 की आयत नंबर 51। ए ईमानदारों, यहूदियों और नसरानियों ईसाइयों को कहा जाता है, को अपना सरपरस्त ना बनाओ, क्योंकि ये लोग तुम्हारे मुखालिफ हैं मगर बाहम एक दूसरे के दोस्त हैं। और याद रहे कि तुम में से जिसने उनको अपना सरपरस्त बनाया, बस फिर वह भी उन्हीं लोगों में से हो गया। बेशक अल्लाह जालिम लोगों को राह रास्त पर नहीं लाता। अब यहाँ आपके लिए एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग है कि हमने जो सबसे पहली आयत देखी थी, इसी 5वीं सूरा की 82वीं आयत, वो क्या कह रही थी कि जो मुशरिक हैं और जो यहूदी हैं वो सबसे बड़े दुश्मन हैं। और अब ये जो आयत आप देख रहे हैं ये कह रही है कि यहूदी और ईसाई सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो जो अल्लाह मियाँ की कुरान है उसमें ऐसे थोड़े थोड़े चेंजेस आपको कई जगह पर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ हमारे लिए जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है कि जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हिजरत करके मदीना पहुँचे थे
तो उन्होंने यहूदियों के साथ और बनु कैनुका वालों के साथ एक संधि की हुई थी, और उस संधि के अकॉर्डिंग अगर कोई एक किसी दूसरे को मार देता है तो दूसरा उसका बदला ले सकता है। यहाँ पर दोनों ओर से एक एक का कत्ल किया गया था, तो वो बदला बराबर हो गया था। और क्योंकि मैत्री की संधि थी तो यहाँ पर झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने यहाँ पर कोई संधि, कोई समझौता, कोई बीच बचाव करने का प्रयास 1% भी नहीं किया। सीधा अपने चेले लेकर आए और उनको घेर लिया। इससे कहीं ना कहीं ऐसा आभास होता है कि कोई एक बहाना चाहिए था इन यहूदियों से झगड़ा करके उन्हें निकालने का, क्योंकि अभी तक बीते 1.5-2 साल में यहूदियों से काफ़ी दूरी बना ली गई थी। पहले किबला यहूदियों वाली दिशा में था, अब उसे बदल लिया गया था, और अब यहूदियों से दोस्ती थोड़ी सी खतरनाक हो सकती थी। इसलिए इस प्रकार के हमें प्रकरण देखने को मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।